सो हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इन टू आवर चैनल एज एग्ज़ाम। एंड आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं एसएससी सीजीएल का 14 सितंबर 2024 का शिफ्ट 1 का पेपर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये हमें बताना है। तो ए क्या होता है? ए होता है 1, सी हो गया 3, ई हो गया 5, जी हो गया 7, यानी कि +2 का पैटर्न चल रहा है। तो हमें आगे क्या चाहिए? +2 विल बी 9 विच विल बी आई। तो ये सारे ही ऑप्शन हट गए, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2 एंड ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा नंबर जो है वो रीअरेंज होना चाहिए सो दैट वी गेट द करेक्ट आंसर। तो पहले अगर हम ऑप्शन नंबर 1 को चेक करते हैं, 5 और 9 हमने अगर इंटरचेंज किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास 480 को डिवाइडेड बाय हम 0.3 कर लेते हैं, क्योंकि 0.3 तो चेंज हो नहीं रहा है। तो ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा आपके पास 480 डिवाइडेड बाय 0.3 इंटू 9 प्लस 500 डिवाइडेड बाय 190 प्लस 5 इंटू 27 डिवाइडेड बाय 1.6। ठीक है, तो इसका आंसर आपका समवेयर अराउंड पॉइंट्स में आएगा, क्योंकि ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता है, तो ये तो हट गया। नेक्स्ट वाले आंसर ऑप्शन को चेक करते हैं हम। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है? ये आ रहा है 480 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 5 प्लस 500 डिवाइडेड बाय 190 प्लस 9 इंटू 27 डिवाइडेड बाय 0.3। तो ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा आपके पास 90 टाइम्स, और ये हो जाएगा आपके पास कितना? ये हो जाएगा 300 टाइम्स। तो ये हो गया कितना? 1500 प्लस 500 डिवाइडेड बाय 190 प्लस 810 विच विल बी इक्वल टू 2000 डिवाइडेड बाय 1000, और आंसर हो गया आपके पास 2। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3, प्रिविलेज इज टू बिग देन deride is to encourage, option number 1 correct। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव, एंड ये कह रहा है क्वेश्चन मार्क की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा? तो अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पैटर्न क्या बन रहा है? ये हो गया 30, 20, डैश 60 एंड 140। तो यहाँ माइनस करके प्लस कर रहे हैं, यानी कुछ अलग ही पैटर्न चल रहा है। तो यहाँ पे पहले हम पैटर्न डिकोड कर लेते हैं। ये है इंटू 0.5 प्लस 5, यहाँ पे है इंटू 1 प्लस 5 10 करेंगे, और यहाँ पे अगर हम इंटू 1.5 प्लस 15 करेंगे, और यहाँ पे इंटू 2 प्लस 20 किया है हमने, तो यहाँ 140 आ रहा है। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या आना चाहिए? 30 आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5 वी हैव, एंड हाउ मैनी ट्राइंगल्स आर देयर? तो एक ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 देन 4 और 5। ठीक है, फिर व्हाट मोर वी हैव 6 हियर एंड which one more? We have 7 here। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6 वी हैव, एंड 3:25, 4:62। तो यहाँ पे क्या कौन सा पैटर्न बन रहा है वो हमें पता करना है, राइट। तो क्या बन रहा है यहाँ पे? 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्यूब करेंगे तो 27, माइनस करेंगे 2 तो ये हो जाएगा 25। वहीं पर 4 का क्यूब करेंगे तो 64 माइनस 2 इज़ 62। 5 का क्यूब इज़ 125, माइनस 2 करेंगे तो 123। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7, एंड ये कह रहा है कि इसमें से विच विल रिमेन अनचेंज्ड इफ़ अरेंज्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो ये है हमारे पास ACEGIJGHI, ओके आई, और ये हो जाएगा हमारे पास M and R, सारे ही चेंज हो रहे हैं। ऑप्शन हो गया 0 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, एंड ये कह रहा है नेक्स्ट इन द सीरीज़ में क्या आएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें, A हमारा नीचे आ गया है, B आगे गया है, ये इधर आ गया, U हमारा इस तरफ गया, M इधर जाएगा, और L हमारा इस तरफ गया है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इसने पैटर्न सेट किया है। फिर हमारा U और L जो है वो अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर रहे हैं। A हमारा आगे गया, B आगे गया,
ई चेंज हो गया, ओके, एम हमारा इधर चला जाएगा, ठीक है, एल ऊपर गया, ठीक है। तो हमारा बी और ए जो है वो पोजीशन इंटरचेंज करेंगे, तो यहाँ तो नहीं है, ये हट गया, ठीक है, और यहाँ पे बी आ रहा है, ठीक है, और इसमें हमें यहाँ पे यू जो है सेंटर में लाना था, तो यू तो नहीं आ रहा सेंटर में, ये दो ऑप्शंस हट गया हमारे पास, यू हमारा यहाँ पे भी सेंटर में नहीं है, ये हट गया, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9 एंड ये कह रहा है एम्पल इज टू अबेंडेंट देन सब्सटैंशियल इज टू कंसिडरेबल, दोनों ही सिनोनिम्स हैं, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10, हस्बैंड को अगर हम ऐसे कोड करते हैं, सिस्टर को ऐसे, तो ब्रदर को कैसे कोड करेंगे, तो H होता है 8, T हो, U हो गया 21, S हो गया 19, B हो गया 2, ये हो गया 1, 14 एंड 4, J इज़ 10, U इज़ 22, U इज़ 21, ये हो गया 4, ये हो गया 2, 16 एंड 6, तो यहाँ पे +2 माइनस +1 +2 +2 +1 +2 एंड +2, कुछ इस तरीके का पैटर्न बन रहा है। तो B+2 करेंगे तो D आना चाहिए, ये दो ऑप्शंस हट गए। R+2 करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए हमारे पास T, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11 एंड ये कह रहा है D क्रॉस E, D क्रॉस E क्या है कि D इज़ बेसिकली सिस्टर ऑफ E, E जो है वो हमारे वाइफ है, किसके, वो वाइफ है हमारी F की, F जो है वो हमारे फादर है, किसके, वो फादर हैं G के, और G जो है वो हमारा ब्रदर है, किसका, H का। हाउ इज़ D रिलेटेड टू H, तो ये उसके फादर की, वो उसकी मदर की सिस्टर है, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 12 एंड ये कह रहा है कि इसका पैटर्न आपको सेट करना है, तो देखिए एक एक बढ़ रहा है, तो यहाँ पे भी एक और आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव एंड ये बोल रहा है ऑपोजिट टू ए क्या आएगा, तो ऑपोजिट टू ए सी नहीं हो सकता है, ऑपोजिट टू ए बी भी नहीं हो सकता, जी नहीं हो सकता, एफ नहीं हो सकता, तो बचा क्या, ई, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14 एंड ये बोल रहा है इस पैटर्न को आपको कंप्लीट करना है, तो नंबर्स कितने हैं पहले वो चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, 4 × 3 का पैटर्न बन सकता है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है, ओके। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, 3x ये 3 × 3 का पैटर्न बन रहा है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ओके, क्योंकि देखिए x यहाँ बीच में रिप्रेजेंट हो रहा है ना, इसलिए मैंने 3 × 3 लिया है इस बार, तो शुरू में हमारा f आ जाएगा और यहाँ पे हमारा t आ जाएगा, f(x_t) बन रहे हैं यहाँ पे, तो लास्ट में t आना चाहिए था, ये दो हट गया, शुरू में हमारा f आना चाहिए था, देन वी हैव t, तो ये भी हट गया, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15 एंड ये कह रहा है कि स्टैंड का कोड क्या होगा, तो स्टैंड हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कहीं और हमें स्टैंड दिख रहा है नहीं, तो यानी हमें माउंटेन और रॉकी को अलग करने की ज़रूरत है, तो माउंटेन यहाँ है, माउंटेन यहाँ है, तो इन दोनों में कॉमन कोड क्या है, 33 हट जाएगा, रॉक टॉल यहाँ पे है, टॉल यहाँ पे कॉमन कोड क्या है, 44 कॉमन है, तो ये भी हट गया, यानी कि स्टैंड का कोड हो जाएगा 66, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स 16 वी हैव एंड इसमें से ऑड वन आउट हमें फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे पैटर्न क्या बन रहा है, अगर हम इसको देखें तो ये हो जाएगा कितना, 31 × 5 विच इज़ इक्वल टू 155, +5 करेंगे तो ये हो जाएगा 160, और 13 वाले को चेक कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 13 × 8 विच इज़ 104, +5 करेंगे तो 109, वहीं पर अगर हम इसको चेक करें तो 21 × 4 विच विल बी 84 +5 विच इज़ 89, ठीक है,
तो यहाँ पे ये तीनों पैटर्न तो सेट कर रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा अलग हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 17, इसमें हमें पैटर्न चेक करना है। तो डी और यहाँ पे हमें कुछ इस तरीके से पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है अगेन। तो क्या सेंटर में कुछ आ रहा है, एफ आ रहा है, तो यानी यहाँ पे भी एफ आएगा, यहाँ पे भी एफ आएगा, यहाँ डी आएगा, यहाँ पे एफ आएगा और यहाँ पे एफ आएगा। तो एफ एफ डी एफ एफ हमारा आंसर आ जाएगा, विच इज़ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स 18 एंड ये बोल रहा है ऑड वन आउट आपको पता करना है। एन होता है 14, एम होता है 13, आई हो गया 9, ये -1 एंड माइनस कितना है 4। वहीं पर एल होता है हमारे पास कितना 12 एंड ये हो गया 11, ये हो जाएगा हमारे पास कितना 6 -1 एंड -5 हो रहा है यहाँ पे। एक्स होता है 25, वाई होता है 25, एक्स होता है 24, टी हो गया 20, -1 -4 हमारे पास हो रहा है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा अलग हो गया, ऑड वन आउट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19 एंड ये बोल रहा है इसमें से हमें इंटरचेंज कर दिया है, तो आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें क्या बन रहा है, 315 डिवाइडेड बाय 15 प्लस 93 माइनस 16 इंटू 7 एंड ये हो गया कितना 21 टाइम्स 21 प्लस 93 माइनस 112 विच विल बी इक्वल टू 2। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 20 एंड ये बोल रहा है कि इसमें से कौन सा वाला जो है वो ऑड वन आउट होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें पैटर्न क्या सेट हो रहा है, पहले तो वो चेक कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 27 इंटू 3 विच विल बी 81 एंड ये इंटू 5 करेंगे तो 1405 आ गया। 23 इंटू 6 इज़ 138, इंटू 5 करेंगे तो 690 आएगा। वहीं पर 24 इंटू 5 करेंगे तो 600 हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 21 एंड ये कह रहा है कि 7, 14 एंड 23 का जो पैटर्न है वही पैटर्न आपको सेट करना है। तो 7 + 7 इज़ 14, 14 + 9 इज़ 23, वहीं पर 4 + 7 इज़ 11, 11 + 9 इज़ 20। तो यहाँ पे हमारे पास 5 + 7 12 होता है, 12 + 9 21 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 22 एंड ये कह रहा है इसका मिरर इमेज बनाना है। तो ये वाला जो है हमारा इस तरीके से इधर आना था, ये ऊपर गया, ये ऊपर गया, दो ऑप्शंस हट गए हैं हमारे पास। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये नीचे चला गया, इसको ऊपर आना था। नेक्स्ट इज़ क्वेश्चन नंबर 24 एंड इस पेपर को आप जब अनफोल्ड करेंगे तो क्या पैटर्न बनेगा। तो कुछ इस तरीके से पैटर्न बनना चाहिए आपका। साइड में जाएंगे तो आप मिरर इमेज बनाएंगे, ऊपर जाएंगे तो वाटर इमेज। देखिए यहाँ पे तो ये गायब ही हो गए हैं, 3 तो दिख ही नहीं रहे, तो ये भी हट गया, ये भी हट गया। यहाँ पे भी हमारे पास 3 जो है वो गायब हैं, तो ये भी हट गया, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 24, नेक्स्ट इन द सीरीज में क्या आएगा। तो के होता है 11, एम होता है 13, पी हो गया हमारे पास कितना 16, टी 20 हो गया, वाई हमारे पास 25 हो गया। तो ये +2 है, ये +3 है, +4 है, +5, तो +6 करेंगे तो हमारे पास एफ आ जाना चाहिए था, सॉरी ई आ जाएगा, तो ये ऑप्शन हट गया। देन ई है हमारे पास 5, आई 9 हो गया, एम हो गया 13, क्यू हो गया 17, यू हो गया 21, तो नेक्स्ट हमारे पास वाई हो जाएगा 25। तो ये दो ऑप्शन हट गया, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स 25 वी हैव एंड ये कह रहा है कि इसमें से कौन से फिगर जो है फॉलो करेगी। ठीक है, तो इसमें जो है आंसर हमारे पास क्या आएगा, इज़ एम्बेडेड। तो ये देखिए इसमें ये वाली लाइन नहीं है, यहाँ पे ये लाइन नहीं है और यहाँ पे ये लाइन नहीं है, तीनों ऑप्शन हट गए, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडेज़ क्वेश्चन पेपर एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपका कोई सजेशन हो तो वो भी आप बता सकते हैं। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।